अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज अंकित और इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं उस क्वेश्चन की जो सबसे ज़्यादा गलत तरीके से आंसर किया जाता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत आंसर क्यों देते हैं, कहाँ वो मिस्टेक करते हैं, ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं हो तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली अब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट की प्रोफाइल के साथ आपको ये पता लगेगा कि ये आंसर किस तरह से उस स्टूडेंट के साथ सूटेबली मैच करता है। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट की प्रोफाइल ले रहे हैं जिसका नाम है रोहन शर्मा, एज है 23 इयर्स, इंडियन वो स्टूडेंट है। उसने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया, दैट इज एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी, और इनटेक सितंबर 2025 के अंदर वो बच्चा जाना चाहता है। अब देखो स्टूडेंट की थोड़ी सी एकेडमिक बैकग्राउंड। अब उसकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम 2022 के अंदर उसने क्लियर कर ली है। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया। परसेंटेज थी उसकी 72% और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आईएलटीएस में ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.0 यानी कि कोई भी बैंड था, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब में से 6.0 या उससे ज़्यादा ही बैंड थे। इस किसी में कम नहीं था। इसके बाद मूव करते हैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड। देखो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने लगे हैं वो है फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन। तो फाइनेंस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमने उसके फादर की इंफॉर्मेशन ले ली, दैट इज मिस्टर राजेश शर्मा। वो सीनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, है ना। वो कंपनी का हम यहाँ पे नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनकी एनुअल इनकम है, पहले तो अपने पाउंड्स के अंदर सुन लो, 35,000, हाँ 35,000 पाउंड्स, और इंडियन 36 लैक्स पर ईयर, ये उनकी इनकम है। मदर हैं जो वो होम मेकर हैं, वो जॉब नहीं करते यानी कि वो डिपेंडेंट की कैटेगरी के अंदर ही होंगे, यानी कि जो फादर हैं वही सारा खर्चा चला रहे हैं। सिबलिंग है, एक छोटी सिस्टर है, वो क्लास 12th में स्टडी कर रही है, यानी कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर उसकी भी हायर एजुकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हम जो फंडिंग है उसका यहाँ पे ध्यान देते हैं कि क्या वो फंडिंग सफिशिएंट है दोनों के लिए, एंड वो किस तरीके से कहाँ कौन से सोर्सेज से आ रही है। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया स्टूडेंट का। जो ट्यूशन फी है स्टूडेंट की वो है 14,900 टोटल, जिसके अंदर स्टूडेंट ने 4,000 ऑलरेडी पे कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी को। रिमेनिंग ट्यूशन फीस उसकी बन गई है 10,900, जो कि के बाद एनरोलमेंट के पहले पे कर दी जाएगी, बट उसका जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। लिविंग एक्सपेंसेस उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं अपने केस के अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग, ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, कि उसको 9207 एज पर यूकेवीए रिक्वायरमेंट फॉर 9 मंथ्स आउटसाइड लंदन चाहिए। तो जितने भी वहाँ पे उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसकी करंट जो उसने अकोमोडेशन वहाँ पे सोची है जहाँ पे जाके वो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसने ये कैलकुलेट कर लिया है। सो फंडिंग सोर्स क्या है, एक तो फादर की सेविंग है जो कि मेन सोर्स है इस केस के अंदर। फादर की जो सेविंग्स है वही यूटिलाइज होंगी। इमरजेंसी रिजर्व उनके पास अप्रोक्सीमेटली 2,000 पाउंड्स का है अप्रोक्सीमेटली, और ये सारा केप्ट असाइड, यानी कि ये किसी भी तरह की अलग फंडिंग के अंदर हो सकता है। कौन सी फंडिंग हो सकती है, ये बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये कहीं नेशनल सेविंग स्कीम्स भी हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग तरह की है, एंड किसी की लिक्विडिटी हाई है और किसी की लिक्विडिटी लो है, डिपेंडिंग जो भी पॉसिबल फंड्स थे उनके केस के अकॉर्डिंग। जो बेटर वाले थे वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए एंड वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रूफ ऑफ फंड्स उन्होंने क्या दिए हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने अपना फंड मेंटेन किया ओवर 28 डेज का, एंड फादर्स इनकम सर्टिफिकेट है, सैलरी स्लिप्स है, टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल। यहाँ पे भी अलग अलग तरह के टैक्स डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं, जैसे कि आईटीआर हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारी चीज़ें। जीएसटी जनरली बिजनेस के अंदर होता है, बट यहाँ पे हम यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनके फादर का अब एक अलग से बिजनेस भी है पार्टनरशिप के अंदर, पर वो वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट उसकी जो कुछ पार्ट ऑफ इनकम यहाँ पे एडेड है उनकी इनकम के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फ्यूचर प्लान क्या है स्टूडेंट के, प्लान टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी
टू जॉइन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन अ मैनेजेरियल रोल, ठीक है जी, लेवरेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्टीज। किसी एमएनसी के अंदर वो जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे उनको ये रोल उनका बेटर जाएगा, ठीक है, मैनेजेरियल रोल के अंदर वो जाएंगे और अपनी एमएनसी को इंडिया की किसी कंपनी के अंदर वो यूटिलाइज करना चाहता है। अब देखते हैं जी इस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन क्या था। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि फाइनेंस का क्वेश्चन था, सो क्वेश्चन था हाउ विल यू फंड योर स्टडीज एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन द यूके। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, फर्स्टली जो है वो है अपनी स्टडीज़ के लिए और सेकेंडली वो हो रहा है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी की वीडियोस के अंदर बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी के लिए आपके लिए ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक तो आपकी स्टडी के फंड्स हो गए जो कि आपसे जनरली आपके स्पॉन्सर यानी कि आपके पेरेंट्स हो गए या फिर कोई बैंक लोन हो गया वहां से मिलते। सेकंड जो चीज़ है जहाँ पे जो कैश इंटरव्यूज का मेजर मेजर यस और नो आता है, ठीक है जी, वो आजकल इस चीज़ के ऊपर आ रहा है ना। यानी कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करोगे, कहाँ से ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, किस केसेस में आप यूटिलाइज कर पाओगे और किन केसेस के अंदर आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। क्या आपके पास वहाँ पे कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एडिशनल खर्चा आ गया? क्या आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपको हेल्प करेगा कि वो आपके हेल्थ के एक्सपेंसेस कवर कर दे वो? और ये सारी चीज़ें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर ही आती हैं, ठीक है जी। तो अब इसके लिए एक आंसर जो स्टूडेंट ने दिया वो क्या आंसर था? सो माई टोटल ट्यूशन फी फॉर एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी इज 14,900 pounds, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने सबसे पहले अपनी एग्जैक्ट ट्यूशन फ़ी बता दी है कि मेरी ये टोटल ट्यूशन फ़ी है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4,000 पाउंड पे कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया, रिमेनिंग मैं कब करूँगा? फ्रॉम माई फादर सेविंग। कहाँ से करूँगा? और जब मेरा यूके कैश इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली एनरोलमेंट के पहले ये सारी फीस मैं सबमिट कर दूंगा। So he is employed as a senior engineer at XYZ company, earning approximately 35,000 पाउंड्स पर ईयर। यहाँ पे जो फीस है वो पाउंड्स के अंदर ही बताई गई है, उनको अपने रुपीस के अंदर या फिर कोई भी और करेंसी के अंदर नहीं बतानी। तो जनरली आपने पाउंड्स के अंदर ही बतानी है एंड मेक श्योर ये जो पाउंड्स की वैल्यू है ये आप आज के रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, टुडेज रेट के अकॉर्डिंग आपने बताना है ना। सो अगर आज की बात की जाए तो आज के अकॉर्डिंग यानी कि 9 सितंबर के अकॉर्डिंग जो पाउंड का रेट चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 109 के करीब चल रहा है, ठीक है जी, सॉरी 119 के करीब चल रहा है एंड हैज़ अ स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अब इस स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अंदर और भी चीज़ें डिक्लेयर की गई है जो कि क्रॉस क्वेश्चन के अंदर आंसर किया गया। तो हम क्रॉस क्वेश्चन की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, तो हम इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, तो वो आपका यहाँ पे है। मेक श्योर ये यहाँ पे आंसर आपका जो है वो कंप्लीट है, बट स्टिल अगर आप इसको माने कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो कैसे प्रूव किया, उसके लिए अलग पार्ट रहेगा इंफॉर्मेशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉर माई लिविंग एक्सपेंसेस आई हैव अरेंज्ड 9,207 पाउंड्स एंड दिस अमाउंट इज ऑलरेडी मेंटेन्ड इन माई बैंक फॉर लास्ट 4 मंथ्स पीरियड, ठीक है जी। यहाँ पे उसने बता दिया कि 4 मंथ के पीरियड के लिए इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, इन माय बैंक अकाउंट यानी कि स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे उसके पेरेंट्स की बात नहीं हो रही, तो स्टूडेंट की बात हो रही है। तो स्टूडेंट के पास इतने पैसे हैं अकाउंट के अंदर। द फंड्स आर रेडिली एक्सेसिबल एंड आई हैव ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ इनकम टू कंफर्म दिस। कंफर्म करने के लिए कि ये फंड्स बिल्कुल मेरे पास है और मेरे ही नाम पे है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। इनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट्स के अलावा। एंड प्रूफ ऑफ इनकम तो चलो पेरेंट्स की हो जाएगी, बच्चे की नहीं होगी। या बैंक स्टेटमेंट के अलावा यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी यूज होते हैं। ये चीज़ें आपको हम तब बता पाते हैं जब हम आपका केस डिटेल के अंदर समझते हैं। Additionally, I have kept an emergency reserve of 2,000 pounds for unexpected expenses, ensuring I will face not face any financial difficulties during my studies. तो यहाँ पे एक और भी क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार वो पूछ लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई तो वो कौन से टाइप की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपके केस के अकॉर्डिंग निकालते हैं,
उनके लिए हम एक्सपेक्टेड पहले से सिनेरियो प्रेजेंट करते हैं। उस सिनेरियो के अंदर हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आपके केस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने जो यहाँ हमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोफाइल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपके कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं एंड किस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांगली मैटर करती है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ पैकेजेस लॉन्च किए हुए हैं। जो पैकेजेस आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग फ्रेंडली है वो आप ले सकते हैं, यानी या फिर आप जिसको अ, या फिर जो भी पैकेज आपके लिए बहुत ही अच्छा आपको लग रहा है, जो आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या होता है कि पूरे इंटरव्यू के अंदर जो भी आपके आंसर्स हैं वो टोटली प्लान्ड होने चाहिए। अगर आपने अनप्लान्ड आंसर दे दिया तो आप फंस जाओगे, आपके चांसेस कम हो जाते हैं यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। सो व्हाई दिस आंसर वर्क, अब ये आंसर यहाँ पे क्यों चल गया, ठीक है जी। स्टूडेंट ने आंसर जो दिया, जो उसको प्रिपरेशन कराई थी, उसको प्रिपेयर किया था उसके केस के अकॉर्डिंग, ये आंसर यहाँ पे क्यों वर्क किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मैचेस द यूकेवीआई रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट जो कैलकुलेशन की है हमने यूकेवीआई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और ये वाली जो सारी चीज़ें आती हैं, ये जो उनके टोटल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उन सभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उनके केस के अकॉर्डिंग जो भी लिविंग फीस, लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस हमने कैलकुलेट की है, एंड उनके बेसिस के ऊपर कितनी रिक्वायर्ड फीस उसके अकाउंट में होनी चाहिए, कितने उसके पास रिजर्व फंड होने चाहिए, वो सारा सारा उसको प्रिपेयर करवाया जाता है पहले, एंड ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड जो रीजन है, प्रोवाइड्स अ क्लियर स्पेसिफिक फिगर, नो वेग अराउंड अप्रोक्सीमेटली, ये नहीं, उसने बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक फिगर्स बता दिए कि इतने पैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टूडेंट, आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो, आप एप्लीकेंट हो, आपके अकाउंट के अंदर 6,322 रुपए हैं, यानी कि 6,322 INR है, तो आपने बिल्कुल उसको क्लियरली सेम ही बोलना है, एंड मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट्स के साथ मैच करनी चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फिगर्स अप एंड डाउन हो जाते हैं, वहाँ के लिए अगर आपको उस तरह के आंसर चाहिए तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन के अंदर आपको वो चीज़ें का आंसर बताया जाएगा कि उन क्वेरीज को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट्स जेन्यून एक्सेस टू फंड्स। अब जो उनका फंड है वो पेरेंट की ऑक्यूपेशन से है या सेविंग से है या लोन से है, और उसको एक्सेस करने का कौन सा मेथड है। अगर वो इंडिया के अंदर है तो यहाँ से आप एक्सेस कर रहे हो। सेकेंडली, अगर स्टूडेंट मान लीजिए यूके के अंदर है, वहाँ पे पढ़ रहा है, उसको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, उसको कोई फंड्स चाहिए, तो वो उन फंड्स को किस तरीके से वहाँ पे एक्सेस कर सकता है, इसके रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्कशन के अंदर ही डिटेल में समझाई जाती है। नेक्स्ट, शोज प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसीज। तो यहाँ पे हमने एक चीज बताई हुई है कि स्टूडेंट को पहले ही प्लान करके बता दिया कि भाई तुम्हारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इस तरीके से है, और अगर आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए अलग से जो फंड्स आपने रखे हैं उनको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। सो दिस इज द रीजन दिस क्वेश्चन वर्क्स। एंड इस क्वेश्चन के साथ कुछ और भी डिटेल्स होती है जो यहाँ पे हम आपको डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपको हमने बेसिक यहाँ पे बता दिया, एंड हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड, ये आपके लिए अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गई है। एक चीज और है, अगर आपको एजुकेशन लोन वाले वर्जन के लिए आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग।